बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर उसके चीफ हसन नसरुल्लाह को मारकर इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम किया। नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान से लेकर ईरान तक में मातम छाया हुआ है। यही नहीं, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नसरुल्लाह की मौत से बेहद दुखी हैं। उधर हिजबुल्लाह ने अपने नए प्रमुख का ऐलान भी कर दिया है। हाशिम सफीउद्दीन अब उसकी जगह लेंगे। सफीउद्दीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 कमांडरों में होती थी। सफीउद्दीन को साल 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी भी घोषित किया था। वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था और समूह की जिहाद परिषद का सदस्य भी है। लेकिन यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को आखिर कैसे अंजाम दिया। इजराइल को कैसे पता चला कि नसरुल्लाह कहां छिपा था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला लेबनान पर उस समय किया जब नसरुल्लाह और ईरान समर्थित समूह के कई अन्य नेता लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बंकर में जमा हुए थे। मीटिंग हो रही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जिस बंकर में ये नेता जमा हुए थे वो दक्षिण बेरूत के सबसे व्यस्त इलाकों में जमीन से 60 फीट नीचे था। रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह सहित यहां सभी नेता इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग बना रहे थे। बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शहर के प्रमुख केंद्र पर इस तरह की बमबारी की गई हो। यहां हमला करने के लिए इजराइल ने लगभग 80 टन बमों का इस्तेमाल किया, जिससे ये पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका है। इस हमले के बाद इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ के जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा, हमने सटीक हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। यह हमला बेरूत के बीच शहर में स्थित जमीन के नीचे हिजबुल्लाह के मुख्यालय में हुआ, जिसमें आतंकवादी संगठन के कई अन्य नेता भी शामिल थे। इजराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मिसाइलों का जखीरा भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इजराइल की सेना ने बताया कि उन्हें यह प्लानिंग करने में महीनों का वक्त लगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह को मारने की प्लानिंग में इजराइल की खुफिया एजेंसियों की बहुत बड़ी भूमिका है। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 महीने तक भीषण युद्ध हुआ था। इसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह के संचार को तबाह किया और उसके कमांडरों पर नजर बनाए रखी, जिसके बाद आखिरकार इजराइल नसरुल्लाह की हत्या करने में कामयाब रहा। साल 2011 में नसरुल्लाह ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक धार्मिक जुलूस को संबोधित किया था। इस जुलूस को हिजबुल्लाह चीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। साल 2014 में नसरुल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उसने कहा था, इजरायली इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं लोगों से बहुत दूर रहता हूं, मैं उनसे बात नहीं करता, उनसे संवाद नहीं करता। ये पूछे जाने पर कि क्या वो किसी बंकर में रहता है, इस पर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कहा था कि उसके सोने की जगह बदलती रहती है, लेकिन बंकर में रहने की बात से उसने तब इनकार किया। इजराइल को यह पता चला कि नसरुल्लाह की लोकेशन लगातार बदलती है। उसे महीनों तक ट्रेस किया गया, उसकी सारी गतिविधियों को खंगाला गया, देखा गया और फिर आखिरकार उसे अब ठिकाने लगाया गया है। सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ ही नहीं, इजराइल के दावे के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 10 कमांडर मार गिराए गए हैं और अभी भी लेबनान पर इजराइल के हमले रुके नहीं हैं। ताबड़तोड़ हमले अभी भी इजराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी हैं। हालांकि जो हिजबुल्लाह है और जो उसके समर्थित लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा, लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि अब वो ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को और हिजबुल्लाह के जितने भी और कमांडर्स हैं उनको पूरी तरह तबाह करके ही दम लेगा। अब आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।